बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट इसमें कहता है कि फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन रेंज एंड वेरीफाई योर आंसर्स। पहला पार्ट है, इसमें कहता है द सम ऑफ 7 एंड 3 टाइम्स अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। कि दो चीज़ों का सम की बात कर रहा है, एक 7 का और किसी नंबर का 3 टाइम्स का। ठीक है, इन दो का सम की बात करते हैं कि ये जो सम है ना, ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो आप बताएं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि जो हमारा नंबर है, नंबर बी इक्वल्स टू एक्स, देन अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि सम की बात कर रहे हैं, सम ऑफ 7 एंड 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर कौन सा हमने लिया, एक्स नंबर लिया। तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, उस नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएं और 7 को बीच में ऐड करें। तो ये जो रिजल्ट है कहता है कि इज़ लेस दैन, दिस इज़ लेस दैन आर इक्वल टू, लेस दैन आर इक्वल टू किसके होगा, लेस दैन इक्वल टू 1, लेस दैन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी बन गई है। अब इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है और देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या बनता है। तो बस इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करें, देखें 7 प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 7 को अगर हम यहाँ से राइट से भी शिफ्ट कर लें, या फिर हम यहाँ पर ये बात लिख लें कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, ताकि ये जो 7 है प्लस 7 हो रहा है ना, तो -7 करने से ये चीज़ लेफ्ट साइड खत्म हो जाएगी, राइट से भी शिफ्ट हो जाएगी। तो हम ये लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये इधर 7 को हम इधर भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और राइट हैंड साइड पे भी हम 7 को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने इनइक्वालिटी के बोथ साइड पर, ये रहा 7, ये रहा 7। ठीक है, 7 को हमने बोथ साइड पर इनइक्वालिटी के क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट इस सेंस में किया ताकि ये जो 7 प्लस का है ये -7 के साथ कैंसिल होकर के आपको यहाँ पर एक्स वाले टर्म का रिजल्ट मिल जाए। हमें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में ये काम करना होगा कि x को बिल्कुल अकेला छोड़ना है। ठीक है, तो अभी स्टिल x के साथ कुछ चीज़ आ रही है ना, मल्टीपल हो रही है, ये भी 3 नंबर मल्टीपल हो रहे हैं। अब इसको आपने क्या काम करना है, राइट साइड पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसे लेफ्ट साइड से जो मल्टीपल होने वाला नंबर है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। या तो आप ये डायरेक्टली लिख लें कि डिवाइड कर लें इसको, राइट साइड पर जा करके उसको डायरेक्टली डिवाइड करवा लें, या फिर आप यहाँ पर लिख लें कि डिवाइड बाय 3, कि 3 से हम इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करवा रहे हैं कि 3x को भी आप 3 से डिवाइड करवा रहे हैं और -6 को भी 3 से डिवाइड करवा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो आपने इनइक्वालिटी की एक तरफ जो काम करना है वही सेम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 और 3 2 6 होता है। तो ये आपके पास बचेगा बाकी, इधर से लेफ्ट हैंड साइड पर x रह जाएगा और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे -2 बाकी बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब ये इस वाली चीज़ का हमारा जो है ना वो आंसर है। लेकिन अब आपने इस चीज़ को उसने कहा कि वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपने ये काम करना है कि इसमें देखें -2 से छोटे तमाम नंबर, अगर हम चले इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रा करें, तो रियल नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए हम अगर देखें इसको, तो ये कौन कौन से नंबर हमें दे सकते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, +1, +2 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन नेगेटिव साइड पर। तो ये आपके पास नंबर है -2। तो -2 आपके पास ये रहा नंबर, -2 ये रहा नंबर। ठीक है, -2 पे हमने सर्कल लगा लिया। अब देखें अगर इक्वलिटी के साथ होगा तो फिर फिल्ड हो जाएगा सर्कल। ठीक है, जैसे और लेस देन है तो लेस देन के लिए आप लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो ये जो आपके पास जितने नंबर होंगे तमाम के तमाम नंबर शो कर रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। अब इस साइड पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, -6 -5 -6 एंड सो ऑन, बहुत से नंबर आ रहे हैं। इनमें से आपने इस इंटरवल के अंदर से आपने कोई एक नंबर उठा के चेक कर लें वेरिफिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, इसमें से कौन सा नंबर बन सकता है आपके पास, -2 के बाद -3, चले -3 ले लें आप, x की वैल्यू आप -3 ले लें, इसको पुट कर लें। अच्छा, वेरीफाई करने के रिजल्ट आपने इस इनइक्वालिटी पुट करना होगा। ठीक है, इसको अब अगर आप इनइक्वालिटी नंबर 1 नाम दें तो पुट इन इनइक्वालिटी नंबर 1
तो आपके पास देखें एक्स जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर एक्स की जगह -3 पुट करेंगे तो ये 7 + 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये 7 प्लस माइनस मल्टीपल होकर -3 3 ज़र 9 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो 7 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, बाकी बचेगा -2 इज लेस देन 1। ये 2 डिजिट तो है बट माइनस आने से आते, इसलिए ये नेगेटिव -2 जो है वो लेस देन है 1 से। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स होती है तो हम कहते हैं ये जो है इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा, मतलब ना जैसे हमने वेरीफाई किया कि अब आपके पास जो है वो ट्रू आ रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा इस इनक्वालिटी का या इस स्टेटमेंट के लिए वो क्या बनेगा, सोल्यूशन hence solution set for first part becomes x such that x belongs to set of real number and उसके बाद ये इनक्वालिटी लिख लें कि x इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक हो गया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें कहता है इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर देन द रिजल्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपके पास 3 जो है वो क्या हो, इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर, नंबर हम एक्स सेट कर लेंगे। ठीक है, then the result is greater than or equal to 9। तो देखें हम अगर यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लें नंबर हमारा जो है, लेट्स सपोज के नंबर हमारा x है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखे जाए तो उसने कहा कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स उस नंबर के जो आपने लेट किया हुआ ना, 2 टाइम्स नंबर का जो है अगर हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 3 को सब्ट्रैक्ट करें, 3 को माइनस करें, देन ये जो रिजल्ट होगा, देन द रिजल्ट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल ये वाला है 2 9, किससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, 9 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। ठीक हो गया, तो अब बस ये इनइक्वालिटी जनरेट हो चुकी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अब हमने नेक्स्ट ये काम करना है, चलो इसको हमने कोई इनइक्वालिटी नंबर 1 नाम दे दिया। अब इस इनइक्वालिटी को आपने सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या बन रहा है। तो 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 का जो सोल्यूशन बनेगा, देखें आप -3 है, -3 को आपने राइट साइड पे किसी न किसी तरीके से शिफ्ट करना है। वो कैसे शिफ्ट होगा, या इधर से आपने कम से कम दरम्यान से यहाँ से रिमूव करना है ना, एक्स वाली साइड से इस 3 को रिमूव करना है, इस 3 को भी रिमूव करना है, 2 को भी रिमूव करना है। तो 2 तो बाद में रिमूव होकर क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं, पहले जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर होंगे वो पहले ख़त्म करना है आपने। तो अब -3 को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ऐड करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड 3 टू बोथ साइड्स। तो ये आपके पास इनक्वालिटी लिखी हुई है जी, 2x - 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो हमने ऊपर स्टेटमेंट दी कि हम 3 को ऐड कर रहे हैं इस इनक्वालिटी के बोथ साइड पर, ताकि ये +3 -3 से कैंसिल हो जाए, बाकी अदर से बचेगा 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 + 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। अब आपने देखा कि यहाँ पर 2x बाकी बच गया। अब इस 2x को ख़त्म करने के लिए आप क्या काम करेंगे, इधर लिख लें डिवाइड बाय 2, कि 2 से आप इसको डिवाइड करवा लें। पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा हम 2x पे 2 को और 12 पे भी 2 को डिवाइड करवा लेते हैं। 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 2 कैंसिल हो गया, बाकी इधर से 2 1 ज़र 2 6 ज़र 12 होता है। तो यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आ गया। तो यह आपके पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसका इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसी सोल्यूशन को अगर आपने देखना है कि नंबर लाइन के ऊपर हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो नंबर लाइन के ऊपर इसको जब आप प्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन आपने जैसे बना लेनी है। इस तरह नंबर लाइन बनाई हमने, उसके ऊपर नंबरिंग वगैरह मेंशन करें, यहाँ पर देखें 0 रख लें, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पर जाएंगे 0 की तो -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। अब देखा जाए तो ये 6 से बड़े नंबर 6 आपके पास ये रहा नंबर,
और इसमें इक्वलिटी भी है, तो 6 का जो बाउंड्री होगी वो इटसेल्फ शामिल हो जाएगी, ठीक है। और ग्रेटर हैं तो ग्रेटर के लिए आप राइट साइड में मूव कर जाएंगे। तो ये जो रेड कलर का जो एरो है ये किसको शो कर रहा है, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन को शो कर रहा है। अब इस रेड कलर के सोल्यूशन के अंदर, रेड कलर के पोर्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, एंड सो ऑन, बहुत सारे बड़े नंबर्स हैं, इससे जैसे बड़े बड़े नंबर्स। तो इन नंबर में से आपने वेरिफिकेशन के लिए कोई एक वैल्यू चेक कर लें कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस इनइक्वालिटी को। तो वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। इस चीज़ के लिए देखें आप यहाँ क्या पुट करेंगे, इस वाले पोर्शन में से कोई नंबर ले लें आप, चलें लेट कर लें, बल्कि आप पुट कर लें कोई भी नंबर, आप 8 पुट कर लें 8। अगर हम x को ले लेते हैं 8, ठीक है, और इसको हम पुट करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 में, तो इसमें पुट करके देख लेते हैं कि इसको इसकी ये इनइक्वालिटी जो वो वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो 2 इंटू एक्स की जगह 8 माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, 8 2 से मल्टीप्लाई करके 16 माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो ये 16 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 13। तो 13 के बारे में क्या ख्याल है, 13 ग्रेटर है ना 9 से, लिहाजा ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन बनेगा इस इनइक्वालिटी का या इस स्टेटमेंट का या इस स्टेटमेंट का, कि वो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा जी आप x such that x belongs to set of all real number and x should be greater than or equal to 6। तो ये इनइक्वालिटी का ये सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि व्हेन आ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 द रिजल्ट इज एट मोस्ट 12। अब देखें आपने नंबर कोई भी नंबर है, नंबर आप लेट कर लेंगे ना x, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ सब्ट्रैक्टेड, मीन्स कि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, किस में से माइनस हो रहा है, 10 में से माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि द रिज़ल्ट इज़ एट मोस्ट 12। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ एट मोस्ट का, ये एट मोस्ट जब भी वर्ड आएगा उसके लिए हम लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अब देखें आपके पास यहाँ पर दो तरह के यूज़ हो सकते हैं ना, ये जो वर्ड अगर आ जाए एट मोस्ट जब आएगा तो तब आपने लेस देन और इक्वल टू यूज़ करना है, और एक और होता है एट लीस्ट, जब एट लीस्ट आएगा तो तब आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट में आपको ये दो जो चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी इस लिहाज से। तो एट मोस्ट के लिए आप क्या यूज़ करें, कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, और एट लीस्ट के लिए कौन सी यूज़ करेंगे। एट मोस्ट का मतलब होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स के ये इतना नंबर इस इतना हो सकता है, इससे नहीं तो बाकी कम कम होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, तो कम अज़ कम के लिए मीन्स के वो जो भी नंबर होगा उससे बड़े बड़े वो नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। तो इसलिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं एटलीस्ट के लिए, और एट मोस्ट के लिए लेस देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो अब देखे जाए तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर इसकी इनइक्वालिटी बनाने के लिए पहले आप लेट करें कि आपके पास जो नंबर है, नंबर आपके पास जो है वो आप लेट कर लें कि वो नंबर x है। अगर आपने वो नंबर x लेट कर लिया तो अब देखें स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं। देखें इसमें कहता है कि व्हेन अ नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, कि जो हमारा नंबर है, नंबर जो है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। जब नंबर हमारा 10 में से सब्ट्रैक्ट हो तो ये कहता है कि जो रिज़ल्ट होगा द रिज़ल्ट इज़ एट मोस्ट 12। एट मोस्ट के लिए हम लेस देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं, और कितने कितने नंबर को होगा, एट मोस्ट 12 को होगा। अब आपका यहाँ पर नंबर जो है, नंबर कौन सा है, नंबर आपने x लेट किए हुए हैं, तो 10 माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, ये आपके पास इनइक्वालिटी बन गई है। तो अब आप ये काम करें कि इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले 10 को ख़त्म करना है। 10 को ख़त्म करने के लिए आप क्या काम करेंगे, जब 10 प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप 10 बीच में सब्ट्रैक्ट कर लें। जब -10 + 10 होगा तो 10 10 से ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम हम अपने जब 10 को ख़त्म करने के लिए हमने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या चीज़ ऐड करनी है, मतलब सब्ट्रैक्ट क्या करना होगा, 10 को माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 10 फ्राम both sides of inequality नंबर 1, ठीक है।
तो इस इनइक्वालिटी के बोथ साइड से हम 10 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी 10 माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 दी हुई है, तो आपने क्या काम करना है, 10 को माइनस करना है। 10 को माइनस करना है इधर से भी और इधर से भी, तो ये आपके पास आ जाएगा -10, ठीक है, और इधर भी -10। तो आप देखें ये +10 -10 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी इधर देखे जाए तो ये 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो बाकी 2 बच जाएगा। तो ये -x इज़ लेस देन और इक्वल टू, बाकी 2 बच गया। अब देखें इस माइनस साइन को जब आप इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे या माइनस को हटाने के लिए काम करेंगे, तो माइनस को हटाने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन ख़त्म करना है ना, ताकि एक्स अगर बच जाए, तो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी जो होगी वो फ्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो मींस के इनइक्वालिटी जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो -1 से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -x को भी, और -1 से ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 को भी। तो आपने इस इनइक्वालिटी के बोथ साइड पर जब -1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो चूँकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इनइक्वालिटीज़, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो होगी वो फ्लिप कर जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये लेस देन था तो अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये -1 -x से मल्टीप्लाई होकर ये +x आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 2 से मल्टीप्लाई होकर के -2 बन जाएगा। उस तरह से आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन जो है वो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 आ गया। अब आप अगर इसको ड्रा करें, प्लॉट कर लें अगर, तो नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन हम देखते हैं हमें क्या बताती है कि नंबर लाइन के ऊपर इसके सोल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखें इसको देखिए जब -2 है तो हम इसमें स्केलिंग कर लेते हैं। देखें चलें 10 से 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन लेफ्ट साइड पर। अच्छा अब देखें यहाँ पर आपके पास नंबर है -2, तो -2 आप देखें कहाँ पर लाई कर रहे हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। -2 ये रहा, इस -2 का आपने ऊपर सर्कल किया। इसके अलावा इसके बाद आप देखें आपके पास ये इक्वलिटी भी है। इक्वलिटी होती है जब तो हम इसको इस सर्कल को अंदर से फिल कर लेते हैं, अदरवाइज अनफिल्ड रखते हैं इसको। उसके बाद ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए आपने राइट साइड में मूव कर देना है इस पॉइंट के। जब राइट साइड मूव करेंगे तो अभी आपके पास जो रेड कलर का जो लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर आने वाले तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं सोल्यूशन के लिए कि चलें इसकी वेरिफिकेशन के लिए पहले हम कर लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इस नंबर लाइन के ऊपर जो रेड कलर के साथ है इसके इनमें से कोई एक दो नंबर पुट कर लेंगे। एक नंबर पुट कर लें, 2 पुट कर लें, कम से कम एक पुट कर लें। चलें इसमें हम नंबर देख लें, चलें 0 अगर पुट कर लें, क्या ख्याल है? 0 अगर पुट करते हैं, 0 पुट करने से क्या होगा, देखें x की जगह आप 0 पुट करें इस वाली इनइक्वालिटी नंबर 1 में, तो हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। इसमें अगर आप 0 पुट करें x की जगह तो ये बन जाएगा 10 माइनस 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये 10 माइनस 0 करने से आपके पास 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो 10 इज़ लेस देन 12 है ना, ये ट्रू है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई और नंबर पुट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 2 पुट करें तो आप पुट कर लें 2 इन इनइक्वालिटी नंबर 1, ऐसे भी ट्रू ही मिलेगा। देख लें इसको। अब अगर आप इस इनइक्वालिटी 1 में x की जगह 2 पुट करें तो ये 10 माइनस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। अगेन ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि 8 जो है वो 12 से छोटा है। तो इस तरह के इस नंबर के इस वाले पोर्शन के अंदर आने वाले कोई भी नंबर आप पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में तो आपको वो क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमने देखा कि इसका सोल्यूशन जो है वो -2 से बड़े तमाम रियल नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि जो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है। तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट के लिए आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड उसके बाद देख लें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो
कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें स्टेटमेंट में कहता है कि when 5 times a number is subtracted from 6 the result is at least 26। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है आपको कि अगर हम किसी नंबर का 5 टाइम्स, नंबर आप अगर लेट कर लेते हैं x नंबर है, तो ये 5 टाइम्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, ये 5x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है ये नंबर हम माइनस करें किस में से माइनस करें, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6। अगर इसको हम 6 में से माइनस करें तो कहते हैं द रिजल्ट इज़ एटलीस्ट 26। एटलीस्ट के देखिए मैंने लास्ट पिछले वाले पार्ट में बताया था कि एटमोस्ट के लिए हम लेस देन और इक्वल टू, जबकि एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कम से कम 26 होगा। ठीक है, या 26 या 26 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 26 से छोटा नहीं होगा, एटलीस्ट का मतलब है कि 26 या 26 से ज़्यादा रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो एटलीस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो नंबर कौन सा है जी, एक्स नंबर है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देखें कि स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि 5 टाइम्स अ नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, कि 6 में से इस 5 टाइम्स ऑफ नंबर को हम माइनस करें तो आपके पास ये एटलीस्ट होगा किसके, 26 के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी जनरेट हो चुकी है। इसको आप इनइक्वालिटी नंबर 1 नाम दें और फिर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखें तो 6 को आपने पहले राइट साइड पे शिफ्ट करना है, या किसी तरीके से इसको लेफ्ट साइड से एक्स वाई टर्म की तरह से जो आ रहे हैं ना, जो भी कुछ है एक्स के अलावा उस सब को आपने ख़त्म करना है लेफ्ट साइड पर। तो 6 को ख़त्म करने के लिए 6 इधर ऐड हो रहे हैं, ऐड होने के लिए मतलब ऐड हो रहा है, तो ऐड जो हो रहा था नंबर ना, उसी नंबर के अगर हम माइनस कर लें बोथ साइड पर तो ये नंबर कम से कम ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट साइड से। तो अब देखें तो 6 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी 1। तो इधर भी आप जो है ना, ये 6 माइनस 5x है, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 26 ना, तो आप बोथ साइड पर -6 कर लें। इधर भी -6 कर लिया, इधर भी -6 कर लिया, तो ये 6 से कैंसिल, ये 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा इधर सिर्फ -5x और इधर से बाकी बचेगा 20। अब देखा जाए तो ये -5 जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को अकेला करने के लिए इस 5 को आपने ख़त्म करना है। 5 कैसे ख़त्म हो सकता है, जब हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे इसको, तो डिवाइड बाय -5 कर लेते हैं। ठीक है, जब आप -5 के साथ डिवाइड करवाएंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इनइक्वालिटी भी फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे, फ्लिप करेंगे तो ये ग्रेटर देन के बजाय लेस देन में चली जाएगी। देखिए आप -5x को जब आपने -5 से डिवाइड किया और 20 को भी -5 से डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी जो है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रही है वो किस में चल जाएगी, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 5 से कैंसिल, ये 5 1 ज़र और 5 4 ज़र 20 होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास बच गया x इज़ लेस देन और इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास ये माइनस शुरू में रेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का एटलीस्ट 26 होने के लिए आपके पास x की वैल्यू आपने कौन कितनी पुट करनी होगी, -4 से छोटी पुट करनी होगी, -4 या -4 से छोटी वैल्यूज़। अब इस चीज़ के लिए देख लेते हैं हम इसको नंबर लाइन के ऊपर कि ये नंबर लाइन के ऊपर आपका सोल्यूशन कौन सा प्रोवाइड करता है। फिर हम उसमें से कोई नंबर देखे को वेरीफाई कर लेते हैं सोल्यूशन को। अब देखें हम यहाँ पर रख सकते हैं जी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सो ऑन। अब आप देखें तो आपके पास जो -4 है, -4 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा -4 के ऊपर हम सर्कल करते हैं और चूँकि इक्वालिटी भी है इसके अंदर तो उसको अंदर से फिल भी कर लेंगे। और लेफ़्ट साइड पर जा रहा है लेस देन है, लेस देन के लिए हम लेफ़्ट साइड में मूव कर देंगे इस नंबर लाइन के। तो ये जो नंबर लाइन के ऊपर रेड कलर का जो पोर्शन है ये प्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ का सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर। अब देखें तो इस वाले पोर्शन के अंदर -5 भी आ रहा है, -6 भी आ रहा है, -7 भी आएगा एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आएंगे। अब इनमें से आपने कोई भी नंबर पुट कर लेना है
वेरिफिकेशन के लिए इनक्वालिटी नंबर 1 में। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इधर पुट कर लेंगे इनमें से कोई भी नंबर इनक्वालिटी 1 में। तो आप x इक्वल्स टू -5 पुट कर लें इनक्वालिटी नंबर 1। अगर हम ये 5 पुट करते हैं इनक्वालिटी 1 में, देखें जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर -5 पुट करें तो ये आ जाएगा 6 - 5 इंटू -5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26। तो ये 6 माइनस माइनस से मल्टीपल प्लस 5 5 ज़ा 25 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26। अब आप देखें तो 6 को इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 31 बन जाएगा। 31 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26। तो ये ट्रू है ना, ठीक है। इस तरह आप इस वाले पोर्शन में कोई और भी नंबर पुट करते हैं तो वो भी आपके पास ये ट्रू ही होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, इधर बता दें कि हैंस सोल्यूशन सेट क्या होगी। सोल्यूशन सेट x such that x belongs to set of all real number and x is less than or equal to -4। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 3 का चौथा पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद क्वेश्चन 3 में टोटल आपके पास 4 पार्ट थे, तो ये क्वेश्चन 3 हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है जी। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।